अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त वहीद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में अपने चैनल हॉरर स्टोरीज़ अनकही कहानियाँ लेकर हाजिर हैं। कहानी आज की हॉरर भी है और दिलचस्प भी है। मुझे अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ कि आप भी सुने और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छी लगेंगी। कहानी सुनाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हो सके तो आप मेरी पुरानी कहानी में सुने, काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, आपको अच्छी लगेंगी। और एक रिक्वेस्ट, कहानी सुनते वक्त कोशिश करें कि अपने आप को फील करें कि आप उस जगह पर हैं या इस कहानी का एक हिस्सा हैं। कहानी शुरू करते हैं। फ़हद लाहौर के एक शहर इचरे में रहता था। बहुत ही शरारती लड़का था। अक्सर स्कूल और मोहल्ले से उसकी शिकायतें आती थी। वो और उसके 3 शैतान दोस्त, ये स्कूल में भी साथी थे और मोहल्ले में भी साथी थे। अक्सर लोगों के घरों में बैल मार के भाग जाना, लोगों की मुर्गियों को तंग करना और अक्सर मोहल्ले में ईद के दिनों में लोगों के बकरों पे अलग अलग किस्म के रंग लगाना और फिर भाग जाना। हर दूसरे दिन ही फ़हद की शिकायतें घर में आती रहती थी। बहरहाल फ़हद पढ़ाई में बहुत तेज़ था, हर वक्त अच्छे नंबरों से ही पास होता था। उसके अब्बू डॉक्टर थे, उनका अपना एक क्लिनिक था जो ठीक ठाक चलता था। ज़िंदगी गुजर रही थी। फ़हद पीछे से एक छोटे से गांव से आया था। अक्सर बचपन में उसके वालिद अपने गांव में उसे ले जाया करते थे, लेकिन काफ़ी अरसे से वो गांव नहीं गया था। वक्त गुजर रहा था। फ़हद ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अब फ़हद जवान हो चुका था। फ़हद के वालिद अक्सर उसे कहते थे कि तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते, लेकिन फ़हद का दिल हमेशा से नौकरी के ख़िलाफ़ था। वो कहता था कि पढ़ाई सिर्फ मैंने अब्बू आपके लिए पूरी की है, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। लेकिन मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूं। बहरहाल उसके वालिद ने कहा कि तुम्हें क्या समझ में आता है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें उस चीज़ की दुकान खोल देता हूँ। फ़हद इन दिनों कभी यहाँ कभी वहाँ अलग अलग किस्म के बिज़नेस में इंटरेस्ट ले रहा था और देख रहा था कि उसे क्या समझ में आता है। बहरहाल कुछ दिन के बाद उसके एक दोस्त ने अपनी शादी पर उसे दावत दी। वो मानसीरा का रहने वाला था। फ़हद वहाँ शादी पर चला गया। जब वो उस दोस्त से मिला, वो उसका 10वीं का फ्रेंड था, जो 10वीं के बाद स्कूल छोड़ के चला गया था। बहरहाल फ़हद जब उससे मिलने गया तो देखा कि वो एक अमीर तरीन लड़का था। फ़हद ये सब कुछ देख के हैरान रह गया। बहरहाल फ़हद ने इससे कहा कि तुम बिज़नेस क्या करते हो, तो वो एक दिन फ़हद को अपने बिज़नेस की जगह पे ले गया। देखा तो वो काफ़ी गाय भैंसें बंधी हुई हैं और एक फ़िश फार्म खोला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ रखी हुई हैं। फ़हद को फिर उसने बताया कि जब मैंने 10वीं पास कर ली थी तो अपने वालिद को कहा कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वैसे भी उसने 10वीं बड़े कम नंबर से पास की थी। उसके वालिद ने उसे एक छोटा सा फ़िश फार्म खोल के दिया था 2 एकड़ की ज़मीन में। उस फ़िश फार्म से उसने पोल्ट्री फार्म खुद बनाया और उसके बाद उसने वहाँ पे लगभग 20 भैंसें रख ली थी और वो उस पूरे इलाके में खालिस दूध सप्लाई करता था। महीने का प्रॉफिट 5 से 6 लाख उसको आ जाता था। बहरहाल फ़हद ने ये देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा। एक तो गांव की फ्रेश एयर, ताज़ी हवा, और दूसरा कशादा माहौल जो अक्सर शहरों में नहीं मिलता। ना धुआं, ना गुबार, ताज़ी हवा, खुला माहौल, देसी चीज़ें, ये सब चीज़ें फ़हद को भाग गई थी। बहरहाल फ़हद ने कहा कि यार मैं यही बिज़नेस करना चाहता हूँ,
क्या इसमें तू मेरी मदद कर सकता है? उसने कहा क्यों नहीं यार, तू मेरा दोस्त है, क्या चाहिए मुझसे? उसने कहा मैं कुछ अरसा तेरे साथ रह के इस बिज़नेस को समझना चाहता हूँ। उसने कहा मोस्ट वेलकम। फ़हद ने अपने वालिद से इजाज़त ली और कुछ अरसा वहीं रुक गया। कुछ अरसे के बाद फ़हद को सारा बिज़नेस समझ में आ गया। फ़हद वापस आया, अपने वालिद से सारी चीज़ें डिस्कस की। पहले तो उसके वालिद ने कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, किन चीज़ों में पढ़ रहे हो, कोई साफ़ सुथरा काम देखो। लेकिन फ़हद का दिल वहीं था। उसका बाप समझ गया था कि फ़हद गांव की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेने लग गया है और अब उसका शहर में दिल नहीं लगता। बहरहाल एक दिन उसके वालिद ने उसे अपने पास बुलाया और फ़हद को बताया कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, मैं बीमार रहता हूँ, शायद थोड़े अरसे में मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूँगा। फ़हद, तुम्हारी 3 बहनें हैं, मेरे बाद उनकी शादी की ज़िम्मेदारी शायद तुम पे हो। इससे पहले कि मैं ना रहूं, तुम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा संजीदगी से लेना शुरू कर दो। फ़हद ने कहा अब्बू, मैं तो अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से लेना चाहता हूँ, लेकिन आप ही मेरे कारोबार में इंटरेस्टेड नहीं तो मैं क्या करूँ, और मुझे कोई दूसरा कारोबार समझ नहीं आता। फिर फ़हद के वालिद ने उसे बताया कि हम लोग जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम चन्योट है। मेरे वालिद एक ज़िम्मेदार चौधरी थे, हमारी काफ़ी ज़मीनें हैं। मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ इसलिए ले आया क्योंकि वहाँ का माहौल सही नहीं है। ज़्यादातर लड़के और लोग नशे के आदी हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम में से कोई भी नशे का आदी हो, इसलिए मैं वहाँ पे बहुत अरसे से गया ही नहीं। बहरहाल वहाँ हमारी कुछ ज़मीनें हैं, पुश्तानी घर है। मेरे वालिद ने मरने से पहले 10 एकड़ ज़मीन हम 2 भाइयों के नाम की थी, जिसमें से 5 एकड़ मेरे नाम पर है और 5 एकड़ मेरे भाई के नाम पर है। पुश्तानी घर उस ज़मीन पर है जो मेरे नाम पर है। काफ़ी बड़ा घर है, लेकिन अब वो उजड़ गया है। हम काफ़ी अरसे से उस घर गए नहीं। अब सुना है वहाँ जिन भूत रहते हैं, उसे भूतिया बंगला भी कहते हैं। मैं कुछ अरसा पहले अपने भाई से जब मिलने गया तो मैं उसी के घर में रुका था। जब मैंने अपने घर में रात को चक्कर लगाया तो अलग अलग किस्म की आवाज़ें सुनी। मैं काफ़ी डर गया था। उस वजह से उस जगह की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे चाचा ने मुझे काफ़ी दफ़ा कहा कि वो ज़मीन और वो घर मैं उन्हें बेच दूं, लेकिन जो प्राइस वो मुझे बोल रहे थे वो बिल्कुल मट्टी के भाव है। और क्यों ना हो, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। उस जगह पे हम लोगों ने काफ़ी अरसे से कुछ किया ही नहीं, ना घर की देखभाल की, ना रहने गए। जो घर खाली हो रहते हैं बेटा, ऐसे घरों में जिन्नात अपना बसेरा करते हैं। बहरहाल मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैं तुम्हें दे के तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाओ, वो ज़मीनें और वो घर बेच दो, और उसके बाद अगर तुम्हें और पैसे की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। फिर कहीं और ज़मीन लेके अपना कारोबार शुरू कर दूँ। फ़हद बहुत खुश हुआ। फ़हद की खुशी की इंतहा नहीं थी। दूसरे दिन ही फ़हद ने बस पकड़ी और वो चन्नौर की तरफ रवाना हुआ। बहरहाल फ़हद जब अपने चाचा की तरफ मिलने गया तो देखा बहुत ही आलीशान किस्म का बंगला खड़ा है। वो देख के हैरान हो गया। नायाब चीज़ें उन्होंने सजा के रखी थी। घर के बाहर एक बड़ा गार्डन था, गार्डन के अंदर झूले, वो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे उन झूलों में झूल रहे थे जो उसके कज़न के बच्चे थे। फ़हद का बड़ा कज़न थोड़ी सख्त तबीयत का मालिक था। चाचा के 3 लड़के और 1 बेटी थी। बहरहाल जो 2 छोटे कज़न थे वो फ़हद के हम उम्र भी थे, इसलिए फ़हद की दोस्ती उन लोगों के साथ ज़्यादा हो गई थी।
बड़ा कज़न जो उम्र में भी बड़ा था वो कम बात करता था। बहरहाल फ़हद वहाँ जाके बहुत खुश हुआ। उन लोगों ने भी फ़हद को बिल्कुल बेटों की तरह रखा। उन्होंने फ़हद को पूछा कि तुम्हारे आने की क्या वजह है। फ़हद ने बताया कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, नौकरी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे वालिद साहब ने बताया कि इस जगह की कोई वैल्यू नहीं रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस घर और ये ज़मीनें बेच दूँ और कुछ पैसे लेके अपना बिज़नेस शुरू करूँ। बहरहाल उसके चाचा ने कहा कि बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2-3 लोगों से मिला देता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये घर और ये ज़मीनें तुम मुझ पर बेच दो। एक तो घर की ज़मीनें हैं, तुम्हारे दादा अबू की निशानियाँ हैं, मैं चाहता हूँ ये मेरे पास ही रहें। फ़हद ने कहा कि इससे आपको क्या फ़ायदा है। उन्होंने कहा कि हम लोग यहीं रहते हैं, ये मेरे साथ रहेंगी, और वैसे भी तुम्हारे घर में तो मैं अपनी बकरियाँ वैसे ही बांधता हूँ रात के वक्त। बहरहाल वो दिन उसी तरह गुजर गया। फ़हद ने कहा कि मैं आपको सोच के बताऊँगा। फ़हद सोच रहा था कि मैं मकामी लोगों से ज़रा की कीमत लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं चाचा को ही बेच दूँगा, क्योंकि वो उससे इस तरह मिल रहे थे जैसे वो उनका अपना बेटा हो। फ़हद को ये भी शक हुआ कि उसके चाचा शायद अपनी बेटी से फ़हद की शादी करवाना चाहते थे। बहरहाल ये बात फ़हद ने अपने वालिद को फ़ोन पे बता दी थी। अगले दिन जब फ़हद अपने घर में गया, अपनी कोठी में गया, तो देखता है जैसे 70s की कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। रंग उतरा हुआ, जगह जगह जाले, जगह जगह से दीवार टूटी हुई। वो देख के बहुत हैरान हुआ। घर बहुत ही शानदार किस्म से बना हुआ था, लेकिन कोई भूत बंगला लगता था। जो पहले नज़र में देखे वो डर जाए। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी चारों तरफ, सूखी हुई, वीरान घर जैसे कोई पुराना खंडर हो। बहरहाल वो अंदर गया, उसने दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर चूहे ही चूहे भाग रहे हैं चारों तरफ। वो देख के हैरान हुआ। बहरहाल सोफे, बिस्तरें, सब ऐसे था जैसे चूहों ने खाया हुआ है जगह जगह से। घर की हालत बहुत ख़राब थी। 2 मंजिला घर था। फ़हद ने पूरे घर का जायज़ा लिया। जब फ़हद दूसरी मंजिल पे गया तो देखा कि घर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। फ़हद ने अपने कज़न से पूछा कि ये झोपड़ी क्या है। उसने कहा कि एक ज़माने में हमारे दादा अबू के दोस्त यहाँ रहा करते थे, करीब थे, इसलिए यहाँ पर उनको एक झोपड़ी दी गई थी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो काला इल्म करते थे, इसलिए दादा अबू ने उन्हें इस घर से निकाल दिया। लेकिन इस घर में 2-3 मुर्दे दफन हैं और कुछ हड्डियाँ, इसलिए मेरे वालिद ने जब देखा तो इसको ताला लगा दिया, वरना तुम गलती से भी यहाँ मत जाना। जब फ़हद घर को घूम के देख रहा था तो देखा कि झोपड़ी के गिर्द एक गोल दायरा बना हुआ है जो उसके चाचा ने बनाया हुआ था, और सब लोगों को सख्ती से मना किया था कि इस दायरे के अंदर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। बहरहाल फ़हद वैसे ही डर गया था ये सब चीज़ें देख के, और उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। फ़हद ने मकामी लोगों से बात करनी शुरू की अगले दिन जाके, और देखा लोगों का भी ऐसा ही कुछ ख्याल है उस ज़मीनों के और उस घर के बारे में। ज़मीनों की प्राइस इसलिए बिल्कुल लो जा रही थी क्योंकि वो उस घर के साथ लगी हुई थी, और अक्सर लोगों ने वहाँ पे जिनों को और चुड़ैलों को रात को देखा था। वो कहते थे कि रात को इधर कोई घूमता है, कोई जिन जिसके लंबे लंबे बाल हैं, लाल आँखें हैं, वो अक्सर ही तुम्हारी ज़मीनों पे, तुम्हारे घर में देखा गया है। बहरहाल जिससे भी वो बेचने की बात करता वो उससे जान छुड़ाता। कोई भी
उन ज़मीनों को और घर को ख़रीदने के हक़ में नहीं था। बहरहाल फ़हद बड़ा परेशान हुआ। फ़हद ने सोचा कि क्यों ना इस घर की मरम्मत कराई जाए। उसने अपने कज़न से पूछा कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनों की, ये कब शुरू होती हैं। उसने कहा अक्सर आधी रात को या शाम के बाद। शाम के बाद तो हम अपनी बकरियां अंदर डाल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं बस, और सुबह दरवाज़ा खोल के बकरियां ले जाते हैं। बहरहाल उसने कुछ मज़दूरों से बात की। वो सोचा कि मैं इसकी मरम्मत करवाऊँ। उसके चाचा ने कहा कि बेटा तुम पागल तो नहीं हो गए हो, क्यों मरम्मत करवा रहे हो जब बेचनी है तो। फ़हद ने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक दफ़ा पेंट करवाऊँ और इसकी मरम्मत करवाऊँ। शायद यहाँ इस गांव से नहीं, कोई अगले गांव से ख़रीद ले। उसके चाचा ने कहा मैं तुम्हें कहता रहा हूँ कि मैं ख़रीद लेता हूँ। ने कहा कि मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ, अगर कुछ बात ना बनी तो मैं ये घर आप ही का ही है, आप ही को लेकर चला जाऊँगा। उसके चाचा ने हामी में सर हिला दिया। फ़हद ने कुछ मज़दूरों को लेकर आया और मरम्मत करनी शुरू कर दी घर की। पुराना सामान सारा बाहर निकलवाया और उसको एक खूबसूरत कलर दिया। अब फ़हद ने जब घर को देखा तो फ़हद का खुद दिल इस घर पे आ गया। फ़हद ने देखा 2 एकड़ की ज़मीन पे शानदार कोठी। सोचा और क्या चाहिए। साथ ही 3 एकड़ की ज़मीन, अगर मैं उस ज़मीन को भी इस घर के अंदर ले लूँ तो कितना बड़ा घर शानदार हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक गार्डन बना दूँ तो देखने वाला देखता रह जाए। बहरहाल फ़हद को वो घर बहुत पसंद आया। अब फ़हद ने एक दिन अपने चाचा को कहा कि मैं अपने घर में चाहता हूँ कि रहूँ। उन्होंने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए। फ़हद ज़िद्दी बड़ा था। फ़हद ने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं जाकर सोऊं उधर और देखूँ होता क्या क्या है आखिर। सबके मना करने पे भी फ़हद चला गया और वहाँ एक रात गुजारने का फ़ैसला किया। बहरहाल फ़हद जिस वक्त रात को सो रहा था तो उसने फ़ील किया कि उस रात उसे अलग अलग किस्म के लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही है, जैसे लोग आपस में बातें कर रहे हों और हंस रहे हों। लेकिन ये सारे मर्द थे जो बातें कर रहे थे और कह कहे लगा रहे थे। फ़हद ने रात को चलना शुरू किया। ऊपर 4 कमरे थे और नीचे का 4 कमरे थे। फ़हद ने बारी बारी डरते डरते हर कमरा खोला और देखा, उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन हर कमरे से किसी न किसी के हंसने की आवाज़ आती। फ़हद काफ़ी डर गया था, लेकिन वो ये राज किसी पे खोलना नहीं चाहता था कि वो काफ़ी डर गया है। बहरहाल अगली सुबह हुई तो फ़ौरन 6 बजे उसके 2 कज़न हवेली के अंदर आ गए और फ़हद को कहा कि तुम ठीक तो हो। फ़हद ने कहा मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा अब फ़ौरी यहाँ से चलो और हमारे पास रहो। नाश्ता करने फ़हद चला गया और नाश्ता करने के बाद कुछ देर वहीं आराम किया और उसके बाद वापस अपनी हवेली में आ गया। वो कहता था कि मुझे वो हवेली बहुत पसंद है। मरम्मत करने के बाद और पेंट करने के बाद तो उसकी एक शक्ल ही निकल पड़ी है। मेरा दिल नहीं करता उसे छोड़ने के लिए। आप किसी पीर बाबा को बुलाएं और वहाँ से ये जन्नत की सफाई करें। उन्होंने कहा तुमसे पहले भी हम लोग बुला चुके हैं। हर बंदा अपने हाथ उठा देता है। फिर भी फ़हद के इस्तरार पे उन्होंने एक बाबा जी को बुलाया। बाबा जी अंदर आए, उन्होंने देखा, कुछ पढ़ा और उसके बाद फ़हद के चाचा की तरफ मुँह किया और कहा कि देखो, अगर तुम्हारा भतीजा यहाँ रहने आया है तो जल्द अज जल्द उसे कहो कि ये घर छोड़ दे। ये जिनों का डेरा है, यहाँ हज़ारों में जिन रहते हैं, वो इसे रहने नहीं देंगे। शायद कोई हादसा ना हो जाए तुम्हारे घर में। इससे अच्छा है कि इस घर को छोड़ दो, ये अब इनकी मलकियत है। बहरहाल फ़हद को बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके चाचा ने उसको बहुत समझाया। उस रात वो अपने चाचा के घर में ही सोया।
रात भर सोचता रहा और उसके बाद सुबह नाश्ता करने के बाद अपनी हवेली दोबारा चला गया। उसने हवेली का चारों तरफ से जायज़ा लिया। उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बहरहाल फ़हद ने फिर सोने का फ़ैसला किया और फ़ोन करके अपने कज़न को कहा कि मैं आज यहीं सो रहा हूँ। उसके कज़न ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन फ़हद ज़िद्दी था, नहीं माना। उस रात उसे उसी घर से कुछ औरतों के हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई। ये आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। जिधर वो जाता उसी कमरे से आवाज़। जब दरवाज़ा खोलता तो कुछ नहीं। कभी आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आती तो वो ऊपर की तरफ चला जाता, और कभी आवाज़ नीचे वाले कमरे से आती तो वो नीचे वाले कमरे में चला जाता। फिर फ़हद ने महसूस किया जैसे कोई बाहर खिड़की से अंदर की तरफ आया है, और थोड़ी देर बाद महसूस किया कि कोई खिड़की से बाहर की तरफ गया है। खिड़कियां हवा से खुल बंद हो रही थी। बारिश बहुत तेज थी। फ़हद को समझ नहीं आ रहा था, और हंसने की आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी। बहरहाल फ़हद ने दिल पक्का किया, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जो जो सूरतें उसको आती थी वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ता गया, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी। उसके बाद एक चांदी का बर्तन घूम के फर्स्ट फ्लोर से सहन की तरफ गिरा। बहरहाल पूरी रात फ़हद सोया नहीं। वो उन आवाज़ों के पीछे भागता रहा, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि अगर वो चाहता लेटने तो लेटने के लिए आवाज़ों का बंद होना बहुत ज़रूरी था। उसके कज़न्स ने उसको वो समझाया था, लेकिन उसकी ज़िद वो उसे कहीं का नहीं छोड़ने वाली थी। अब फ़हद को ये महसूस होना शुरू हो गया कि शायद मेरी ज़िद की वजह से कोई हादसा ना हो जाए। मैं अपने वालिद का एक ही बेटा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे बहनों को क्या बनेगा। फ़हद ये सोच चुका था कि सुबह तक वो ये घर छोड़ देगा और अपने चाचा से बात कर लेगा। बहरहाल जब वो सुबह उठा और सूरज की पहली किरण उस घर पे आई तो वो उठ के उस घर के एतराफ़ चक्कर लगाने लगा। फ़हद को एक्सरसाइज का शौक़ था, इसलिए वो रनिंग रोज़ ही करता था। वो घर ही खुद 2 एकड़ में था। जब उसने उस घर में चक्कर लगाया तो उसे कुछ शक सा हुआ। जब वो घर के पीछे घूमा, साइडों में घूमा, तो जाने क्यों उसे कुछ शक सा हुआ। फिर उसने फ़ोन करके अपने उन 3 दोस्तों से कुछ बातें की और उन्हें आने की दावत दी। एक दिन उसी गांव में एक चौधरी की बेटी की शादी थी। उसके चाचा ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो। फ़हद उनके साथ होके उस शादी अटेंड करने चला गया। जब शादी अटेंड करके वापस आया तो उसने चाचा को कहा कि मैं अपने ही घर में सोना चाहूँगा। वो अपने घर में चला गया और चुपचाप अपनी मंजी पर लेटा रहा। आज रात भी आवाज़ें आती रहीं, लेकिन फ़हद चुपचाप लेटा रहा। उसने कोई हरकत नहीं की। अगली सुबह उसके दोस्त उससे मिलने आ गए थे, वही 3 शरारती दोस्त जो बचपन के थे। उसके बाद फ़हद ने उन्हें कुछ समझाया और उन्होंने छुपके छुपके से पूरे घर में कुछ काम करना शुरू कर दिया। बहरहाल उन्होंने एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसने आके घर के चारों तरफ बहुत प्यारी सी घास लगा दी। घास जब उगी तो वो घर और ज़रा खूबसूरत दिखना शुरू हो गया। उसके चाचा बोल रहे थे बार बार कि तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुमने देखा नहीं
कि ये घर जिनों का अड्डा है। बाबा जी ने भी कहा, तुम कभी घर में घास लगा रहे हो, कभी फूल उगा रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, और ये 3 दोस्तों को क्यों बुला लिया? क्या तुम इनकी भी जान लेना चाहोगे? कि तुम चाहते हो कि वो जिन्नात इनकी भी जान ले लें? फहद ने कहा, नहीं, इंशाअल्लाह इन तीनों को बहुत तजर्बा है, ये तीनों उन सब जिनों को भगा देंगे। इनमें से एक बंदा जो है, इसके अब्बू बहुत बड़े पीर हैं इचरे में, और उनसे इसने सारी तालीम इल्म हासिल किया हुआ है। इसने मुझसे वादा किया है कि वो सारे जिनों को यहाँ से भगा देगा। बहरहाल उन्होंने कहा, जो तुम्हें समझ में आए। तुम अपने वालिद को क्यों नहीं बुलाते? उसने फहद से उसके वालिद का नंबर लिया और उन्हें हर चीज़ से आगाह किया। फिर फहद ने अपने वालिद को भी सब बताया और कहा कि आप जल्द अज जल्द यहाँ पे आ जाएं। वालिद ने भी सोचा कि मैं अपने छोटे भाई से काफ़ी अर्से से नहीं मिला हूँ, चलो इस बहाने बच्चों के साथ मुलाकात ही हो जाए। और उसने फहद को कहा कि इंशाअल्लाह मैं पहली बस पकड़ के फैमिली के साथ आ रहा हूँ। फहद ने अपने चाचों को कहा कि आज रात की दावत मेरे घर में है। उसके चाचा ने काफ़ी गुस्सा किया कि इस भूतिया बंगले में तुम क्यों बुला रहे हो, तुम किसी हादसे का वेट कर रहे हो। फहद ने कहा कि मेरे दोस्तों ने सारे जिन्नात भगा दिए हैं, आप फिक्र न करें, अब ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं आएगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे इस दोस्त ने सारे जिन्नात को भगा दिया है, आप प्लीज़ मेरे घर में आएँ, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं आज के आज ही ये घर आपके नाम पे कर दूँगा। बहरहाल उसके इसरार पे चाचा राज़ी हो गए। सब लोग फैमिली के साथ फहद के घर आए। एक शानदार दावत का इंतज़ाम हुआ, सब लोग बहुत खुश थे। उसके वालिद बहुत हैरान थे घर को देख के, उसकी बहनें और उसकी अम्मी कि घर की शक्ल क्या थी और फहद ने घर की शक्ल क्या बना दी है। अब ये एक बहुत ही शानदार किस्म का बंगला दिख रहा था, क्योंकि फहद ने सारा फर्नीचर नया लगा दिया था, सारा नया पेंट था, मरम्मत इस तरह की थी जैसे कोई नया घर बिल्ड हुआ हो। सब देख के हैरान, तो उसका वालिद बहुत ही खुश थे ये सब देख के। बहरहाल लेकिन वो बार बार फहद से खाने के दौरान पूछते कि तुमने किया किस तरह, और यहाँ पे तो जिन्नात थे, वो सब किस तरह भगाए और वो मान कैसे गए। लेकिन फहद बार बार कहता रहा कि बाद में बताऊँगा। बार बार वो अपनी घड़ी की तरफ देखता रहा और जिस तरह कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। रात के इस वक्त 10 बजे का टाइम होने ही वाला था कि फहद ने अपना टेलीविज़न खोला और उसके बाद बताया कि अब एक प्रोग्राम आने वाला है जो पूरा मोहल्ला देखेगा 10 बजे के वक्त। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है जो मेरे दोस्तों ने बनाई है, मैं चाहता हूँ हम सब मिल के उसको देखें। ये मूवी इसी बंगले में मेरे दोस्तों ने शूट की है, क्योंकि मेरे दोस्त को एक तो यूट्यूबर है और दूसरा टिकटॉकर है, तो दोनों को वीडियो बनाने का बड़ा शौक़ था। तो हम लोगों ने सब ने मिल के वीडियो बनाई है, बड़े मज़ेदार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएंगी। बहरहाल जैसे 10 बजे केबल पे वो वीडियो चलना शुरू हो गई। अब फहद ने उस वीडियो में उन्हें ये दिखाया कि फहद ने उस पूरे घर में अलग अलग छोटे छोटे कैमरे लगाए हुए थे। फिर फहद ने ये दिखाया कि किस तरह से वो नौकर चाकर जो उसके घर में सफाई के लिए उसके चाचा ने भेजे हुए थे, वो रात के वक्त एक खिड़की से आ रहे थे और एक खिड़की से जम मार के जा रहे थे। कभी यहाँ खड़े होकर आवाज़ें निकालते, कभी वहाँ खड़े होकर आवाज़ें निकालते। फिर फहद ने उस घर में वो छोटे छोटे स्पीकर जो पूरे घर में लगे हुए थे उन्हें अपने कैमरे से दिखाया, और वो तारें जिनको पेंट करके छुपाया हुआ था वो सारी वायरें उखाड़ी, और वो सारी वायरें वीडियो के ज़रिए पूरे मोहल्ले को भी दिखाई। अब इससे ये बात तो साबित हो गई थी कि किसी ने पूरी प्लानिंग करके उन्हें भगाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। वो भूतों की आवाज़, वो लड़कियों का हंसना, वो लोगों का हंसना, वो सब रिकॉर्डिंग थी जो छोटे छोटे स्पीकर के ज़रिए
बार बार बजाई जा रही थी। घर में छोटे छोटे कैमरे जो लगे थे उन्हें फोकस करके दिखाया गया और उन्हें उखाड़ा गया। और उसके बाद वो जो पीछे एक कमरा छोटा बना हुआ था, जब फहद उस कमरे में गया तो देखा वहाँ 8-10 स्क्रीन्स लगी हुई हैं जो पूरे घर को चारों तरफ से घेरी हुई थी, और एक बहुत ही महंगा कंप्यूटर जो ये डिस्प्ले का दिखा रहा था। फहद जिस कमरे में जाता उस कमरे में स्पीकर्स और कैमरे लगे थे। फहद ने वो सब कुछ भी कैप्चर किया और उसके बाद एक छोटा सा कैमरा वहाँ पे भी फिट किया और दिखाया कि इस सब चीज़ों का मास्टरमाइंड कौन था। वो कज़न जो काफ़ी संजीदा रहता था, जो फहद से कम बात किया करता था, अक्सर वो रात को खाने के बाद कहता था कि मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ टहलने के लिए, वहाँ थोड़ी देर बैठूँगा, गपशप मारूँगा और वापस आऊँगा। ये उसका रोज़ का मामूल था। जबकि वो दोस्तों से नहीं मिलता था, वो उस हवेली को पीछे से उसी कमरे में जाता था जो एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, और वहाँ से बैठ के सब चीज़ों को कंट्रोल करता था। फहद ने ये सब चीज़ें दिखाई। अब ये पूरा मोहल्ला देख रहा था, पूरा इलाका देख रहा था, और फहद के वालिद और उसके चाचा देख रहे थे। उसके बाद फहद ने आखिर में जब सब कुछ दिखा दिया तो फहद ने कहा कि ये मेरे कज़न ने बहुत ज़बरदस्त एडिटिंग की थी पूरे मोहल्ले को डराने के लिए। वो एक हॉरर मूवी बनाना चाहता था और वो मैंने यहाँ आके कंप्लीट की। यहाँ पे ऐसा कोई भूत नहीं है, ऐसा कोई जिन्नात नहीं है, ना इन ज़मीनों पे और ना इस घर में। और हाँ, वो जो सफ़ेद कपड़े पहन के सफ़ेद बाल और खौफनाक चेहरे वाले भूत दिखते थे, वो हमारे वो नौकर हैं जिन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। बहरहाल नौकर शर्मिंदा हो रहे थे, उसका कज़न शर्मिंदा हो रहा था, उसके सर नहीं उठ रहा था, उसके चाचा गुस्से से अपने बेटे को देख रहे थे और बार बार अपने भाई की तरफ देख के शर्मिंदा हो रहे थे। उसी वक्त उसके बाप ने उठ के नौकरों के मुंह पे 2-4 रैपटे लगा दिए। ये सब देख के वो हैरान थे। फहद ने कहा कि अब आप ये पूछेंगे कि मुझे कैसे पता चला ये सब चीज़ों का। मैं तो बहरहाल ये सोच चुका था कि मैं ये घर बेच दूंगा। फिर उसने बताया अपने चाचा को और अपने कज़न्स को, याद है जिस दिन बारिश हो रही थी, मैंने उसी दिन सोच लिया था, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि मैं इस घर को अगली सुबह उठ के बेच दूंगा। लेकिन अगली सुबह जब मैंने इस घर का चक्कर लगाया तो बारिश की वजह से ज़मीन गीली हो चुकी थी, और ज़मीन पे जब मैंने पाँव के निशान देखे तब मैं समझ गया कि ये किसी जिन्नात का काम नहीं है, ये इंसानों की ही हरकत है। और फिर मैंने अपने शैतानी दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उन कदमों के पीछे गया तो देखा कि वो उस पुराने झोपड़ी के अंदर जाके ख़त्म हो रहे हैं। जब झोपड़ी खोली तो देखा कि बिल्कुल लेटेस्ट कंप्यूटर लगा हुआ है, 8-10 स्क्रीन लगी हुई हैं। ये देख के सारा प्लान मैं समझ गया था। तभी मैंने अपने उन 3 शैतान दोस्तों को फ़ोन किया और उसी रात को बुला लिया था जिस रात हम शादी पे जा रहे थे। जब हम शादी पे गए थे उस वक्त हमारा पूरा घर शादी अटेंड कर रहा था, और मेरे दोस्तों ने फिर उस जगह पे अपने कैमरे फिट किए। आपके कैमरे स्विच ऑफ किए और अपने कैमरे फिट किए, और उसके बाद हमने पूरी रिकॉर्डिंग चढ़ाई कि कौन कौन क्या क्या कर रहा था और कौन इस गेम का मास्टरमाइंड था। फिर उसने अपने कज़न की तरफ देखा और कहा कि मैं चाहता तो तुम्हें बदनाम कर सकता था, लेकिन हो तो मेरा खून ही ना, इसलिए मैंने इसको एक फ़िल्म की शक्ल दे दी और लोगों को ये बताया कि ये फ़िल्म के कैरेक्टर थे। और मेरे कज़न को ये शौक़ था, मेरा कज़न सिर्फ डरा रहा था क्योंकि उसे फ़िल्म बनाने का शौक़ है। इस तरह तुम्हारी इज़्ज़त भी रह गई और हमारी मकान और ज़मीन की कीमत भी। मैं जानता हूँ कि इन ज़मीनों की कीमत करोड़ों में है। शायद तुमने मेरे बारे में स्टडी नहीं की, लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ आने से पहले मैं आप सबके बारे में स्टडी कर चुका था। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था
कि तुम एक कंप्यूटर इंजीनियर हो और ग्राफिक में काम करते हो। तुम्हारे भाई क्या क्या पढ़ते हैं, तुम्हारी बहन क्या क्या पढ़ती है, सब मैंने फेसबुक पे देख लिया था। अगर आपने ये हरकत करनी थी तो सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट तो चेंज कर लेते। आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, बंदा किसी से भी मिलता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से ले लेता है। और मज़ेदारी की बात यह है कि आप सब लोग इन सब चीज़ों पे काम करते हैं और उसके बाद ये भूल गए कि कोई जो आ रहा है वो भी सोशल मीडिया के ज़माने का बंदा है। बहरहाल उसके बाप को उस पर देख के बहुत फ़ख्र हुआ। फहद को उसने चूमा और कहा कि बेटा, जिस घर को मैंने सोचा था कि खंडर है, जिन ज़मीनों की मैंने सोचा था कि ज़ीरो वैल्यू है, तुमने तो उनको करोड़ों में बदल के रख दिया। बहरहाल फहद ने किसी से भी कोई झगड़ा नहीं किया। उन सब लोगों ने सर झुका के फहद के वालिद से माफ़ी मांगी और फहद के वालिद ने उन्हें माफ़ कर दिया। बहरहाल फहद ने अपना बिज़नेस वहीं से शुरू किया था। फहद ने एक बेहतरीन किस्म का फ़िश फार्म खोला, उसके बाद एक काफ़ी बड़ा तबेला खोला जहाँ से वो पूरे इलाके में और इलाके के बाहर भी फ्रेश दूध सप्लाई करता है। उसके बाद उसने बिज़नेस बढ़ाया और एक पोल्ट्री फार्म खोला जिससे उस इलाके में और उसके इलाके के बाहर भी देसी अंडे वो सप्लाई करता है। आज फहद लाखों में खेल रहा है और बहुत खुश है। उसके वालिद ने भी अपने शहर का घर बेचा और वो गांव में फहद के साथ ही रहते हैं। उन्होंने एक छोटा सा क्लिनिक खोला हुआ है और लोगों का इलाज फ्री में करते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि बहुत सी जगहों पे लोगों ने हमें डराया होता है जिन भूतों के नाम से। असलन वो होते नहीं, लेकिन लोगों ने डराया बहुत होता है। लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने के लिए, घरों पे कब्ज़ा करने के लिए, ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के लिए इस किस्म के घटिया हथकंडे अपनाते हैं। और वैसे भी हमारे मुल्क में इस चीज़ को माना बहुत जाता है, एक पीरी फ़कीरी को, दूसरा जिनों को। किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो आप कह दें इस पर जिन आया है, लोग फ़ौरन एतबार कर लेते हैं। किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो आप कह दें कि काला जादू हुआ है। और इस तरह के नकली बाबे जो घूम रहे हैं, जो फहद के घर में भी आए थे, जो ये कह रहे थे कि बहुत से जिन्नात हैं, वो भी एक ड्रामा था। इस तरह के पीर फ़कीर आपको पाकिस्तान के गली कुचे में जगह जगह मिलेंगे। अपने आप की हिफाजत करें इन चीज़ों से। अक्सर लोगों को सर दर्द होता है और लोग सोचते हैं कि हम पे जादू हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों का वजूद नहीं है, लेकिन अक्सर हमारे मुल्कों में इन चीज़ों का नाम लेके लोगों को लूटा जा रहा है। अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इन सब चीज़ों से महफूज रखें। बहरहाल अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा और मेरी कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा अपना उंगली को उठाएं और टच कर दें तो लाइक भी हो जाएगा और वो लाल बटन पे सब्सक्राइब भी हो जाएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छी कहानियाँ हैं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके सुन सकते हैं। बहरहाल अपने भाई वही को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।